Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही गया है कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए लकी रहने वाला है जुलाई मंथ में। तो देखिए, शुरुआत आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। 6 ऑफ वंस का आना एक विक्ट्री में जाने को बता रहे हैं। विक्ट्री में जा रहे हो वो तो बात ही अलग है। जो लोग अभी तक आपके अगेंस्ट चले आ रहे थे, आपके अपोजिशन में जा रहे थे ना, वो लोग आपको यहाँ पे फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। ये एक मैरिज का कार्ड भी माना जाता है वैसे। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और ये एक रिकॉग्नाइजेशन का कार्ड है, मतलब कुछ आपको ऐसा अचीवमेंट हो सकता है जहां पर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं या आपकी वैल्यू कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनते हुए दिख रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, जो कंपैरिजन वाली चीज आ रखी थी ना आप में, या आप कुछ लोगों से कुछ ज्यादा ही कंपेयर कर रहे थे, अपने आप को डिग्रेडेड समझ रहे थे ना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है एज कंपेयर टू अदर्स। और जो फेलियर्स आपको आ रखे हैं ना कैंसर, मतलब आप जो भी काम करते हो अपने करियर में, बिजनेस में, तो फेलियर्स आपको ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं ना, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही है। और जो सेल्फ डाउट आपको बना हुआ है, मे बी आपको रिलेशनशिप में कोई डाउट चला आ रहा है कि स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, करियर में कैसे आप आगे बढ़ोगे, ऑप्शंस आपके पास ज्यादा हो सकते हैं। तो जो भी एनर्जीज आपको अभी ट्रिगर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, टॉक्सिक पर्सन भी हो सकता है ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। और मैं एक बात बताऊं, ये एक हीलिंग का कार्ड माना जाता है, तो यहाँ पे हीलिंग भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। एक विन विन सिचुएशन में जाने का कार्ड है। तो कुछ तो आप ऐसी एनर्जी को गेन कर रहे हो ना कि एक विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं। फाइनली आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। ठीक है, हैप्पी मोड में जाने का कार्ड है वैसे ये। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपकी वर्थ समझ रहे हैं, जो आपकी वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन ही रहे हो, लेकिन अपने रिलेशनशिप में भी ग्रो कर रहे हैं और अपने करियर में भी ग्रो कर रहे हैं। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। तो कुछ तो ऐसी चीजें हैं, कोई काम है जो आपके फेवर में बन सकता है। पब्लिक फिगर आप बन रहे हो। ओके, तो और कुछ लोग ना स्पिरिचुअली ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपके स्पिरिचुअल एक्टिवेट होने की वजह से ना आप शाइन कर रहे हो। तो बहुत अच्छे कार्ड के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं जुलाई मंथ की। और देखते हैं क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है? मनी पे फोकस बनाना। तो पिछले समय से ना आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है कैंसर, आप थोड़ा भी सेव नहीं कर पाते हैं, स्पेंडिंग्स आपकी ज्यादा हो रखी है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान दे रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो मनी जनरेट कहाँ से हो रहा है उस पर भी आपका ध्यान रहेगा। नेचर में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो तो अलग ही बात है। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवल के कार्ड भी है। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। हीलिंग की मैं जो बात कर रही थी, हीलिंग आपको दी जा रही है। और ये सेल्फ मेड पर्सन माना जाता है, मतलब आपको जरूरत नहीं है कि 10 लोग आपकी लाइफ में आए, आपको गाइड करें, आपको रास्ता बताएं, लाइफ में ग्रो करोगे। यू आर इनफ, आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। आप अकेले काफी हैं लाइफ में चेंज लाने के लिए, ट्रांजिशन लाने के लिए। तो तभी मैंने आपसे बोला सेल्फ मेड पर्सन है ये। तो आपको कोई मदद करे या ना करे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको इतनी ज्यादा मिलती है ना कैंसर, वो ब्लेसिंग्स आपको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन ना आपसे डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं ना, तो वो एनर्जीज दिख रही है कि कोई पर्सन डिफाइन कर रहे हैं। और ये एक पेरेंटिंग का कार्ड है। मैं एक बात बताऊं, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ले जा सकते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों पे कुछ लोगों का ज्यादा ध्यान रह सकता है जुलाई मंथ में, मतलब अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, मटेरियलिस्टिक चीजों को गेन करना। स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मनी मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, क्योंकि स्पेंडिंग्स इंक्रीज हो रही है और सेविंग्स आपकी कम हो रही है। मे बी तो जितना अपना इक्विलिब्रियम
में लेके चलिए सारी चीजें, इक्वल बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि स्पेंडिंग्स ही करते जा रहे हो और सेविंग्स को आप भूल ही गए हैं, ये भी ना करें। देन यहाँ पे हेरोफेंट, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये भी मैरिज का कार्ड है एक्चुअली। विद इन 5 to 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। जुलाई मंथ की बात करूं तो आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं, किसी की मैरिज भी हो सकती है। देन ये एक सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट होने को बता रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया, मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है ना, आप उसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझ लो। और ये एक ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे। फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लग रहा है, तो फैमिली फंक्शंस आप अटेंड कर सकते हैं, या जो सक्सेस की अभी तक मिसिंग चल रही थी ना कैंसर, वो सक्सेस की आपको नजर आ सकती है। देन 5 नंबर का कार्ड है, तो 5 तो वैसे ही चेंज को बता रहा है, तो या तो आपका कोई प्लेस चेंज हो रहा है या आपकी मेंटालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड्स आपको यहाँ पे मैसेज देंगे, कुछ इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको फॉलो करना है। सेल्फ बिलीव आपका इंक्रीज हो रहा है, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने का कार्ड भी है, तो विद अ मंथ कोई प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके साइड आती हुई दिख रहा है। और एक यूनिक एसेंस आप रखते हो, पता है कैंसर, आप कंपैरिजन जरूर करते हैं दूसरे लोगों से, लेकिन ये जो यूनिक एसेंस है ना, ये आपको बाकी सभी लोगों से डिफरेंट बनाता है। तो अपने आप पर ना ट्रस्ट आपको होना चाहिए, सेल्फ डाउट आपको नहीं करना है। आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, ये ट्रस्ट होना चाहिए। और पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करके ही मैनिफेस्ट करना है, नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है आपको। ठीक है, बॉटम से 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर आपको लग रहा है नीडी पर्संस की हेल्प करना चाहिए, आगे आके कुछ लोगों की मदद करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। डोनेशन का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आप चैरिटी में डोनेट करते हुए दिख रहे हैं। और वॉट यू गिव यू गेट बैक, जैसा आप लोगों के साथ ट्रीट करोगे या उनकी हेल्प करोगे, वैसा यूनिवर्स आपको देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हेल्प करिए। बैलेंस की मैं जो बात कर रही थी वो तो आप बहुत अच्छे से बना रहे हो, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, तो एक पेंटिकल से आप 6 पेंटिकल्स जनरेट कर रहे हो। वही बात है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना, उसकी प्रोसेस तो आपने एटलीस्ट शुरू कर दी है, ये अच्छी बात है। अब देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कैंसर। क्या आ रहा है यहाँ पे एनर्जीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्या कर रहे हो, पेंटिकल पे आपका ज्यादा फोकस लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हो पेंटिकल को तो ग्रो कर रहे हो, वो बात अलग है। एक एक पेंटिकल को आप डिस्ट्रॉय भी करते जा रहे हैं। वही मैंने बोला था, सेविंग्स पे बिल्कुल भी आपका फोकस नहीं रहता है, ये नहीं करना है। ठीक है, और ये आपके हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन को बता रहे हैं, तो आपने बहुत मेहनत से कोई चीज अचीव की है, तो उसको मेंटेन करके रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर आप करियर में भी ग्रो कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे और एक हाइट्स पे जाए। डिग्रेड नहीं होना है आपको, अपग्रेड होना है। देन ये आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है, कोई पर्सन है जो आपके साइड आना चाह रहे हैं, और कोई कमिटेड ऑफर अभी तक आपको नहीं दे पा रहे थे, तो वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ऑप्शंस ज्यादा हो सकते हैं, तो वो कोई मेजर डिसीजन लेके, मेजर एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। और जो स्ट्रेंथ आपकी अभी तक मिसिंग चल रही थी ना, वो स्ट्रेंथ आप रिगेन कर रहे हो। अपनी पार में आना, अपनी स्ट्रेंथ में आना, वो सब कुछ आप फील कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा प्रेजेंट है, तो आप हीलिंग का कार्ड आपको दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी। लेकिन एक चीज है, मिसिंग एनर्जी जरूर है, लेकिन आपको जो कप चाहिए था, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो पेंटिकल आपको दे दिया गया है। वही चीज है, आप जिसका वेट कर रहे हो, वो पर्सन भी आपका ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलर पेजेस पे आपकी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। और जो आपकी पहले कोई अपॉर्चुनिटी करियर में मिस हो चुकी है ना, वो वापस आ सकती है। तो आपको अप्लाई करना है, अपनी वर्क पे ध्यान देना है। और ये एक फुलनेस का कार्ड भी है, तो पिछले समय से अगर आपको फील हो रहा होगा ना कि आप डिग्रेड हो रहे हैं, या आप अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, या बाकी लोगों से पीछे हैं, जो भी चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना कैंसर, वो रिलीज होती हुई दिख रही है। निगेटिव एनर्जीज पे अभी आप ज्यादा फोकस बना रहे थे ना, तभी आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपका ध्यान कहाँ पे हो गया है, पॉजिटिव एनर्जीज पे हो गया है। रिचनेस का कार्ड भी है, तो रिचनेस का कार्ड इन द सेंस कि आप एक ऐसे मोड से आगे बढ़ रहे हो ना जो आपको परेशान कर रहा था, मतलब लो लेवल
से आप एक हायर लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। और ना आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो करने को बोला जा रहा है कि यूनिवर्स अगर आपके अकॉर्डिंग काम बना रहे हैं ना, तो आपको हर पल ग्रेटिट्यूड शो करना है। ज़्यादा आपको अग्रेसिव नहीं होना, जो आपको छोटी छोटी सी बात पे अगर गुस्सा भी आ जाता है ना, तो वो एनर्जीज आपको रिलीज करनी है। और अगेन यहाँ पे कलरफुल मोड भी प्रेजेंट है, ग्रीनरी भी प्रेजेंट है, तो दोनों एनर्जीज को आप बैलेंस बना रहे हो। अब देखते हैं हेरोफेंट के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कैंसर, कौन सा कार्ड आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, कंफ्यूज पता नहीं आप किस बात को लेके हो रखे हैं, जगलिंग मोड में चल रही हो। और पेंटिकल का कार्ड आ गया, तो शायद आप करियर वाइज ज्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं, करियर में मतलब कैसे सेट होना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है। तो जो भी चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है ना, वो रिलीज हो रही है। रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि आपके पास चॉइसेस ज्यादा आ सकती हैं, तो उस चॉइसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, मेजर चॉइस कर सकते हैं। ओके, और ये कार्ड आपके लिए कोई ऐसे मोड में लेके जाएगा ना, जहां पर आप हैप्पी फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है ना, जहां पर आप मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। आपके पर्सन कंफ्यूज चल रहे थे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। बॉटम से नाइट ऑफ कप से तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई मैरिज प्रपोजल या कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको दी जा रही है किसी पर्सन के साइड से, जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। ये फ्लावर्स आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं, लव लेटर आपको दिया जा रहा है। अभी तक इनकी एक प्लेफुल एनर्जी चली आ रही थी, तो एक सीरियस कमिटमेंट वाले मोड में कन्वर्ट हो रही है एनर्जीज। और वही बात है कि जो स्ट्रेंथ अभी तक आपकी डिग्रेडेड चल रही थी, तो आपकी इस पर्सनैलिटी एटीट्यूड को देखते हुए काफी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का रीजन क्या है? सेल्फ वर्क, जो आपने बहुत ज्यादा किया हुआ है। तो ये सेल्फ वर्क आपको आगे लेके जा रहे हैं कैंसर। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए जुलाई मंथ में क्या निकल के आ रही है कर्क राशि। ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है? चैरियट, फास्ट मूविंग एनर्जी। तो रुकी पड़ी हुई चीजें हैं, वर्कआउट होने लगेंगी। कोई टीचर, कोई मेंटोर आपको यहाँ पे गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं। और कोई पर्सन, मैंने बोला ना कि एक फास्ट मूविंग वे में आ रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी सडन वे में आ सकती है। सडन वे में आपका कहीं प्लान बन सकता है ट्रैवल के लिए, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए एक ऐसे मोड में लेके जा रहे हैं, आपकी लाइफ में शिफ्ट लेके आएगा, ट्रांजिशन लेके आएगा। ओके, और विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेस को रिगेन कर रहे हो, किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट हो सकता है। तो वही चीज है जो 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा था ना, वही चैरियट डिफाइन कर रहा है। देन यहाँ पे देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इंट्यूशन, तो ये मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ, इंट्यूशन को फॉलो करिए। जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो जो भी कंफ्यूजन चला आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है, ऑटोमेटिक रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। यूनिकॉर्न्स के द्वारा भेजी गई कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो आप विद इन अ मंथ रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कार्ड ही है। और देखते हैं जुलाई मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। द सस्टेनर। ओके, द सस्टेनर क्या बता रहा है कि आपने अपने आप को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और मैं एक बात बताऊं, आपको मीन्स लोग डिस्ट्रैक्ट करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो प्रोटेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर वाली एनर्जी प्रेजेंट है। ये स्क्वायर यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है जो आपको दिया जा रहा है। तो कोई आपको निगेटिव एनर्जी अफेक्ट नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती है। और इंटरेस्टिंग बात है, आप देख ही रहोगे, ये जो इंट्यूशन का मैसेज आया और द सस्टेनर है, कहीं ना कहीं सिमिलर कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बता रहा है कि यूनिकॉर्न्स एंड एंजल्स आपके साथ हर पल रहते हैं। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते। तो यहाँ पे स्टोन आया है कुंजाइट। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उसे रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लव, तो विद अ मंथ आप काफी लवेबल मोड में जा रहे हो। आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रहेगी, अट्रैक्टिव तो आप बन ही रहे हो, और आप अट्रैक्ट करोगे लव, जॉय एंड हैप्पीनेस को, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो ऑब्वियसली लिखा है यहाँ पे एंजल ऑफ लव। तो अगर आपकी लव लाइफ में खास करके कुछ प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, वो रिलीज करता है। देन ये एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ एक आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे रेडिएशंस, वेरिएशंस लेके आता है ना, जो आपको एक शाइनिंग मोड में लेके जाएगा। मैग्नेट की तरह काम करता है। तो मैग्नेट क्या, अट्रैक्ट आप कैसे कर रहे हो, आप में वो क्वालिटीज यहाँ पे बिल्ड हो रही हैं। और आप सिर्फ अपनी लाइफ में लाइट लाने का काम नहीं करोगे, जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है, आप सबकी लाइफ में लाइट लाओगे। एक वेलबींग का स्टोन है। तो अगर आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है,
तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ गिफ्ट्स यूनिवर्स के साइड से आपको भेजी जाएंगी, और ये आपकी लाइफ में कुछ जो सर्च आप कर रहे हो, मतलब एक जो हैप्पीनेस आपको नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, पेशेंस रखते हैं, वो सर्चिंग आपकी फिनिश होगी और वो सब कुछ आपको दिया जाएगा जो आप डिज़ायर कर रहे हैं और जिसकी आप कैपेबल हैं। कई बार क्या रहता है कि आप कैपेबल होने के बाद भी वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है, तो ये स्टोन उस अपॉर्चुनिटी को आप तक लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही काम बनाने का यहाँ पे ये स्टोन वर्क करता है। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।